नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटॉनिक में खुश आमदीद। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी। यहाँ पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समंदर की गहराइयों में चला गया था और बस उसी दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया था। किसी ने नहीं देखा उसे और उसके बाद हमें उस 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि कॉन्ग का घर था असल में। यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज पहले से काफी बड़ा हो गया था। उसके बाद कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में काफी इंजॉय करता है। इसके बाद हम छोटी बच्ची को देखते हैं जो कॉन्ग को काफी अच्छी लगती थी और वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स भी थे। और कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था, उसकी सारी बातें मानता था। लेकिन ये बच्ची ना तो कुछ बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। यहाँ पर हम कॉन्ग को बहुत ज्यादा अग्रेसिव पाते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो एक ट्री को तोड़कर आसमान की तरफ फेंकता है जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। तो हमें पता चलता है कि दरअसल कॉन्ग को टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहां पर ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं तो ये फिर से ना लड़ पड़े। क्योंकि कॉन्ग पहले से काफी बड़ा हो गया था साइज में, इसलिए डिसाइड किया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। उसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो किसी कंपनी के लिए काम करता था। वो बेसिकली एक हैकर भी था। कंपनी के लिए काम करता था। वो काफी मॉडर्न चीजें बनाया करती थी, मशीन, रोबोट्स एक्सेट्रा। हैकर को अपनी कंपनी पर थोड़ा बहुत डाउट भी था। कंपनी कुछ ऐसी चीज बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए, इसलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि कंपनी कोई बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहां पर अलार्म बजने लगता है और ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों की लाइफ बचाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो चेंज होके आया है, पहले जैसा नहीं रहा। यानी कि पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो एग्रेसिव है और सबको मारता जा रहा है। कंपनी का ओनर न्यूज़ में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और वो बहुत जल्द ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएगी जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज़ को एक लड़की भी देखती है जिसका नाम होता है मेडिसन। लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात पर एग्री नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए वो इस न्यूज़ को सिर्फ एक बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो तो इंसानों की जान बचाता है, उनकी हेल्प करता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ किया गया है। लेकिन उसके फादर उसे कहते हैं कि देखो बेटा, ये सारे क्रिएचर्स, ये सारे टाइटन्स इंसानों की तरह ही होते हैं, इनका भी कभी भी मूड बदल सकता है। और देखो गॉडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। और मेडिसिन वहां से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। हैकर असल में गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसिन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और जाकर उससे पूछेगी कि आखिर ये चक्कर क्या है, गॉडजिला इतना अग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन से जाके मिलता है। डॉक्टर नेथन एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था हॉलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था। ये वो जगह थी जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी है जिसे हॉलो अर्थ कहते हैं। ये छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती और असल में यही अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। यहाँ पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से भी मिलवाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने जमीन के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। यहाँ पर हम ये बात तो जानते नहीं कि हॉलो अर्थ आखिर में एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। हॉलो अर्थ असल में हमारी जमीन के नीचे है और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, हॉलो अर्थ में एक सोर्स है जिससे सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये लोग गॉडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन उनसे पूछता है कि आखिर हम उस हॉलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहां पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जा पाया और मर गया। यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वहां पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है। इस पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिससे हम उस हॉलो अर्थ में जाएंगे। कंपनी का ओनर ये भी बताता है कि हर टाइटन में एक एबिलिटी होती है जिससे हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है, इसलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपने एक फ्रेंड से मिलते हैं जो कि डॉक्टर थे। वो फीमेल डॉक्टर उनकी देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर पर भेजना चाहिए। उसका घर हॉलो अर्थ है, क्योंकि उसे हम ज्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ से बाहर निकला भी तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा। इसलिए कॉन्ग हॉलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। और थोड़ी सी बहस के बाद वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात पर मान जाती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था।
फिर ये अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को हॉलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। कॉन्ग को ये लोग चैन से बांधकर ले जा रहे थे। कॉन्ग की फ्रेंड यानी कि वो छोटी बच्ची कॉन्ग से इशारों में बातें कर रही थी। बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर डॉक्टर से कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे, किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता न लग जाए। जिस पर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि जी हाँ, बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफी पुरानी दुश्मनी है कि वो दोनों खुद को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। उसके बाद हम मेडिसिन को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर हैकर उन्हें बताता है कि असल में कंपनी कोई बहुत बड़ी चीज बना रही है और उसको बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने कंपनी पर अटैक करके उसे बर्बाद कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग वाली शिप में अलार्म बजने लगता है और वो बच्ची डॉक्टर को बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहता है कि क्योंकि अब गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आजाद कर देना चाहिए और उसकी चेन खोल देनी चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला करके हमें बचा सके। फाइनली गॉडजिला बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था उन लोगों की तरफ। जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो चेन से बांधा गया था। फिर वो लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं पर इसका गॉडजिला पर जरा भी असर नहीं होता। जो उनके प्लेन्स होते हैं गॉडजिला उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। गॉडजिला उनकी सारी शिप्स डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वो कॉन्ग वाली शिप की तरफ बढ़ रहा था और यहाँ पर गॉडजिला उनकी शिप को पलट देता है जिससे कॉन्ग और बाकी लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर वो कॉन्ग के चेन्स को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला से मुकाबला करके उन सबको बचा ले। कॉन्ग और गॉडजिला की काफी बुरी फाइट होती है और कॉन्ग गॉडजिला को समंदर में फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके, लेकिन गॉडजिला एक दफा फिर से उठता है और वो उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी। फाइनली कॉन्ग एक शिप से दूसरी शिप पर जंप करके उस शिप तक पहुंच जाता है जहाँ पे गॉडजिला आ रहा था। यहाँ पर कॉन्ग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग एक दफा उठकर फिर से गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला समंदर में गिर जाता है। इस बात से गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कॉन्ग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर की लाइट हर जगह फैल जाती है और सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि गॉडजिला कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर समंदर के अंदर ही उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग जो कि इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए उसे समंदर की गहराइयों में लेकर जा रहा था। फीमेल डॉक्टर से कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए वरना वो गॉडजिला उसे मार डालेगा। वो सारे मिसाइल को समंदर में ब्लास्ट कर देते हैं जिससे होता ये है कि कॉन्ग अपनी जान बचाकर बाहर निकल आता है। डॉक्टर नेथन सबको ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारी मशीन्स, सारे इंजन सब कुछ ऑफ कर दो ताकि गॉडजिला को ये लगे कि हम सब कुछ मर चुके हैं और हार गए हैं। तब ये लोग सारी चीजों को शट डाउन कर देते हैं। तब गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से से देखता है और वहां से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम लोग आगे बढ़े तो गॉडजिला हम पे फिर से फील करके हम पर अटैक कर देगा, तो हम कैसे आगे बढ़े और हम कॉन्ग को कैसे लेकर जाएंगे। जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ाकर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है जानने के लिए कि आखिर कंपनी ऐसी कौन सी चीज बना रही है जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने कंपनी पर अटैक कर दिया। वहाँ पर उन लोगों को एक बहुत बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं। फिर जैसे ही उनको अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक हो जाता है। असल में जहाँ वो लॉक होते हैं वो एक मशीन थी जो उन सबको अंडों समेत हांगकांग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि पूरी आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए कॉन्ग को हॉलो अर्थ पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कॉन्ग को कहते हैं कि वो हॉलो अर्थ वाले केव में चला जाए, लेकिन कॉन्ग वहां पर जाने के लिए इनकार कर देता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची के थ्रू कॉन्ग को कहेंगे कि वो वहां पर चला जाए, क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। साथ में कॉन्ग को ये भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहाँ पर है, आपके साथ के बहुत से क्रिएचर्स हैं वहाँ पर। यहाँ पर कॉन्ग उस केव में जाने के लिए एग्री हो जाता है और कॉन्ग उस हॉलो अर्थ वाले केव में चला जाता है और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। हॉलो अर्थ एक अलग ही तरह की दुनिया थी। अब उनके पास एंटी ग्रेविटी कार्स थी, इसलिए उनकी जान बच जाती है और हॉलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी थे। तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कॉन्ग उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है और बाद में उस मॉन्स्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ने लगता है और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब हॉलो अर्थ में ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसिन और उसके फ्रेंड हांगकांग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उनको उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चलता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और उस गॉडजिला का नाम होता है मीका गॉडजिला और उसको कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था।
मेगा गॉडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए वहां पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला वहां पर अपनी पावर्स को यूज करके स्कल क्रॉलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है और वो ये कि उन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए थी और वो पावर सिर्फ और सिर्फ हॉलो अर्थ में थी। और यही वजह थी कि कंपनी का ओनर उस एनर्जी सोर्स को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है। मेगा गॉडजिला के जिंदा होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है और इसीलिए वो हांगकांग जहाँ पर वो मेगा गॉडजिला था उसी तरफ बढ़ने लगता है। हॉलो अर्थ दिखने में बहुत खूबसूरत थी और हॉलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कॉन्ग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उस डोर को ओपन कर देता है और जोर से धाड़ता है। कॉन्ग को वहाँ पर एक वेपन मिल जाता है जो कि असल में एक एक्स थी, पर ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती। ये गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। कॉन्ग उस एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है, बिल्कुल एक किंग की तरह। गॉडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था और अब वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स मिल जाती है और उसे ये भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसके एक्स को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद उसकी एक्स और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडजिला को ये बात भी पता चल जाती है कि हॉलो अर्थ में कोई आया है। इसके बाद गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है, जिससे जमीन फट जाती है और वो पावर कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। तब कंपनी की एक फीमेल ऑनर उन लोगों के साथ एक ट्रिक करती है। वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर सकें। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। जब उस लड़की को रियलाइज होता है कि वहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है तो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपना एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने कॉन्ग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कॉन्ग वहाँ से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी वो एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपने न्यूक्लियर पावर को यूज करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कॉन्ग अपनी एक्स से गॉडजिला पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंक देता है। लेकिन कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है। अब जो कि गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को इंजर्ड करके वहीं पे फेंक देता है और उसकी चेस्ट पर पैर रख के जोर से धाड़ने लगता है। उसे देखकर कॉन्ग भी जोर से धाड़ने लगता है। तभी गॉडजिला उसे वहां पर छोड़कर वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था जिससे वो मेगा गॉडजिला को जगा दी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला गॉडजिला से काफी ज्यादा पावरफुल है, उससे साइज में काफी बड़ा भी है। लेकिन यहाँ पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है, इसलिए मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के ओनर को मारता है और उसके बाद अब उसके असिस्टेंट को भी मार देता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला काफी पावरफुल था, इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेगा गॉडजिला को काफी ज्यादा मारता है और उसे नीचे फेंक देता है। मेडिसिन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर्स को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी मशीन्स में कोड्स लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो लड़ने की वजह से काफी इंजर्ड हो गया था। उसकी हालत काफी खराब थी, पर वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। बच्ची कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है तो वो सबको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। इस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा और ये लोग कॉन्ग को शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कॉन्ग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। और वो बच्ची कॉन्ग को इशारों में कहती है कि देखो गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसलिए जाओ और गॉडजिला की हेल्प करो। कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और कॉन्ग यहाँ पर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला फौरन समझ जाता है कि मुझे और कॉन्ग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि दोनों पर भारी पड़ रहा था। कॉन्ग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन मुसीबत की बात यह थी कि वो चार्ज नहीं होती। लेकिन फिर भी कॉन्ग उस एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक कर देता है, लेकिन मेगा गॉडजिला कॉन्ग को मारता है और वो कॉन्ग को मारने ही वाला होता है कि कॉन्ग उसे मारने से रोक लेता है। दूसरी तरफ मेडिसन और उस हैकर से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे मेगा गॉडजिला की पावर्स को ऑफ किया जा सके, इसलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से उस एक्स को चार्ज कर देता है और अब कॉन्ग के पास पावर आ चुकी थी, इसलिए वो मेगा गॉडजिला को तबाह बर्बाद करके रख देता है। उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कर देता है।
और लास्ट में वो मेगा गॉडजिला का सर भी उखाड़ कर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मर चुका था इसलिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉन्ग भी अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी इसलिए वो नहीं लड़ते। गॉडजिला वापस समंदर में चला जाता है जहाँ से वो आया था और कॉन्ग हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला जाता है और साथ ही उस छोटी बच्ची को भी कॉन्ग अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है।